आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि नेटो क्या होता है और रूस को उस पर भरोसा क्यों नहीं है और नाटो से रूस क्यों जलता है, या आप ये कह सकते हैं कि नाटो से रूस हमेशा परेशान रहता है। आखिर ये है क्या और नेटो में ऐसा होता क्या है जिसकी वजह से सारी कंट्रीज उसमें शामिल होना चाहती हैं। इन सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ पे आज के सब्जेक्ट पर मैं बात करूँगा इस वीडियो में। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नेटो क्षेत्र की पूर्वी सीमा के ठीक बगल में युद्ध हो रहा है। नेटो के कई सदस्य देशों को लग रहा है कि रूस आगे उन पर भी हमला कर सकता है। सैन्य गठबंधन नेटो, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जैसे शक्तिशाली और पावरफुल देश शामिल है, इसमें पूर्वी यूक्रेन में आर्थिक सैनिक तैनात कर रहा है। हालांकि ब्रिटेन और अमेरिका ये स्पष्ट कर चुके कि उनका यूक्रेन में अपने सैनिक भेजने का कोई इरादा नहीं है। ठीक है, ये नेटो सदस्य। अब नेटो क्या होता है, अब वो आप समझिए। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जो भी लोग मेरे वीडियोस को देखते होंगे, जब भी मैंने नाटो का नाम लिया है या जब भी मैं नाम लेता हूं तो उसका फुल फॉर्म मैं ज़रूर बताता हूं। साथ ही साथ कुछ जो उसके आसपास का एरिया रहता है मैं बताने की ज़रूर कोशिश करता हूं। तो नाटो का सबसे पहले समझ लीजिए कि फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी नेटो 1949 में बना है। एक सैन्य गठबंधन है जिसमें शुरुआत में 12 देश थे, जिसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस शामिल थे। इस संगठन का मूल सिद्धांत ये था कि यदि किसी एक देश पर हमला होता है तो बाकी सारे देश उनकी मदद के लिए आगे आएंगे। मतलब आप ऐसा समझिए, छोटे भाषा में आपको समझा रहा हूँ, अगर किसी एक पर्सन पे या किसी कंट्री पे अटैक होता है, ठीक है, तो हम पूरे नाटो वाले कंट्री मिलकर उसको मारेंगे। इसका इनका पूरा का पूरा मकसद यही रहता है। ठीक है, यह यूरोपीय देशों का एक सैन्य गठबंधन है जिसमें भौगोलिक स्थिति के हिसाब से सामरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए सदस्य जोड़े जाते हैं। अपने भौगोलिक स्थिति और कूटनीतिक कारणों से भारत नेटो का सदस्य नहीं है। दरअसल में नेटो में कोई एशियाई देश सदस्य है ही नहीं। मतलब एशिया में हमारी कंट्री है अभी इंडिया, बट एशिया का कोई भी देश अभी नेटो में नहीं है। इसका मूल मकसद दूसरे विश्व युद्ध के बाद रूस के यूरोप में विस्तार को रोकना था। 1955 में सोवियत संघ ने और सोवियत रूस ने नेटो के जवाब में पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देशों के साथ मिलकर अपना अलग सैन्य गठबंधन खड़ा कर दिया था, जिसका वार्शा पैक्ट नाम दिया गया था। लेकिन 1991 में सोवियत यूनियन के विघटन के बाद वार्शा पैक्ट का कई हिस्सा रही कई देशों ने दल बदल कर लिया और वे नेटो में शामिल हो गए। नेटो गठबंधन में अब 30 देश करंट में भी हैं। क्या भारत नेटो का सदस्य है? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि नहीं है, लेकिन फिर भी एक बीबीसी ने पॉइंट डाला है तो मैं इसके बारे में भी ज़रूर बताऊंगा आपको। नेटो यूरोपीय देशों का एक सैन्य गठबंधन है जिसमें भौगोलिक स्थिति के हिसाब से सामरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए सदस्य जुड़े जाते हैं। अपनी भौगोलिक स्थिति, कूटनीतिक कारणों से भारत नेटो का सदस्य नहीं है। दरअसल नेटो में कोई एशियाई देश ही नहीं है। ठीक है, यूक्रेन को लेकर रूस के साथ मौजूदा तनाव क्यों है, अब ये भी समझ लीजिए। इस वीडियो पे बीबीसी की तरफ से जो भी आर्टिकल पब्लिश हुए हैं इस वीडियो में मैं आपको हर वो पॉइंट बताऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा सरल से सरल भाषा में। यूक्रेन एक पूर्व सोवियत रिपब्लिक है जो कि एक तरफ से रूस से और दूसरी तरफ यूरोपीय संघ से सटा हुआ है। यूक्रेन में रूसी मूल के लोगों की बड़ी आबादी है और उसके रूस के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक रिश्ते हैं। ठीक है, रणनीतिक रूप से रूस इसे अपना ही हिस्सा मानता है और हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि यूक्रेन वास्तव में रूस का ही हिस्सा है। ये बात सही भी है। ठीक है, क्योंकि इन्हीं से टूट के वो बना था। अब जैसे भारत कल को कहे कि पाकिस्तान हमारा ही पार्ट है, तो इसमें क्या गलत कह रहा है भाई? सिंध से हिंद तक हमारी इलाका है, इसमें कुछ गलत तो है नहीं। रणनीतिक रूप से इसे अपना हिस्सा ही मानता रहा है और हाल ही में रूस के राष्ट्रपति ने चीज़ बोली थी। हालांकि हाल के सालों में यूक्रेन का झुकाव पश्चिम की तरफ अधिक रहा है। इसीलिए रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि ये पश्चिम की सरकार है और ये उन लोग के इशारे पे काम करती है। ठीक है, उसका यूरोपीय संघ और नेटो का हिस्सा होने का इरादा उनके संविधान में लिखा है। फिलहाल यूक्रेन नेटो का एक सहयोगी देश है। इसका मतलब ये है कि इस बात को लेकर सहमति है कि भविष्य में कभी भी यूक्रेन को नेटो में शामिल किया जा सकता है। रूस पश्चिम देशों में से भरोसा चाहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। हालांकि अमेरिका और उसके सहयोगी देश यूक्रेन को नेटो के शामिल होने से रोकने के खिलाफ हैं। उनका तर्क ये है कि यूक्रेन एक स्वतंत्र राष्ट्र है जो अपनी सुरक्षा को लेकर निर्णय ले सकता है और गठबंधन बना सकता है। अब आप समझिए कि रशिया किन बातों को लेकर के नेटो से खफा है। ठीक है, राष्ट्रपति पुतिन का दावा है कि पश्चिमी देश नेटो का इस्तेमाल रूस के इलाकों में घुसने के लिए कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि नेटो पूर्वी यूरोप में अपने सैन्य गतिविधि रोक दे। वे तर्क देते हैं कि अमेरिका ने 1990 में किया था वो वादा तोड़ दिया और इसमें भरोसा दिया गया था कि नेटो पूर्व की तरफ से नहीं बढ़ेगा, और वहीं अमेरिका का कहना है कि उसमें कभी भी ऐसा कोई वादा नहीं किया था। नेटो का कहना है कि उसके कुछ सदस्य देशों की सीमाएं रूस से लगी हैं और वे सुरक्षात्मक गठबंधन है। नेटो ने रूस और यूक्रेन को लेकर क्या क्या किया है, अब ये भी आप समझ लीजिए। 2014 में यूक्रेन के लोगों ने रूस के समर्थित राष्ट्रपति को सत्ता से हटा दिया था।
इसके कुछ महीनों बाद ही रूस ने पूर्वी प्रायद्वीप क्राइमिया पर भी नियंत्रण कर लिया था। रूस ने पूर्वी यूक्रेन के बड़े इलाकों पर भी नियंत्रण कर अलगाववादियों का भी खुला समर्थन किया था। नेटो ने इसमें दखल नहीं दिया था, लेकिन उसने पूर्वी यूरोप देशों में पहली बार गठबंधन के सैनिक तैनात कर दिए थे। इन सैनिकों का तैनाती करने का मकसद यही था कि यदि भविष्य में कभी रूस नेटो के क्षेत्र की तरफ बढ़े तो उसे रोका जा सके। ठीक है, नेटो के एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया जो 3 कंट्रीज़ हैं, पोलैंड में 4 बटालियन के बराबर बैटल ग्रुप है, जो रोमानिया में एक बहुराष्ट्रीय ब्रिगेड है। नेटो ने बाल्टिक देशों और पूर्वी यूरोप में हवाई निगरानी भी बढ़ाई है ताकि सदस्य देशों के साथ वायु क्षेत्र में घुसने की कोशिश करने वाले रूसी विमानों को रोका जा सके। मौजूदा संकट में नेटो ने क्या किया है, अब ये समझिए, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। अभी जो कंडीशन चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, अभी जो वॉरशिप चल रही है, उस पर नेटो ने क्या किया है। नेटो की पूर्वी सीमाओं का मजबूत करने के लिए अमेरिका ने पोलैंड और रोमिया में 3000 अतिरिक्त सैनिक तैनात कर दिए हैं। इसके अलावा लड़ाई के लिए तैयार 8500 सैनिकों को अलर्ट पर रख दिया गया। हालांकि यूक्रेन में सैनिक तैनात करने की कोई योजना अभी भी नहीं है। मैंने आपको कल के वीडियो में बताई, सुबह की वीडियो में मैंने बताया। इसके अलावा करीब $20 करोड़ कीमत के हथियार भी नेटो ने यूक्रेन को भेज दिए हैं और अभी पहुंचे नहीं हैं, या जो भी अभी बीबीसी ने यही लिखा कि भेजे हैं। ठीक है, जिनमें जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल भी शामिल है और स्टिंगर एंटी एयरक्राफ्ट भी शामिल है, मिसाइलें भी हैं। इसके अलावा नेटो ने अन्य देशों के अमेरिका में निर्यात जो भी निर्मित हो रहे हथियार यूक्रेन को भेजने की अनुमति भी दे दी है। ब्रिटेन ने यूक्रेन को कम से कम 2000 एंटी टैंक मिसाइल दी हैं। पोलैंड में 350 सैनिक भेजे और एस्टोनिया में अतिरिक्त 900 सैनिक भेजकर अपनी ताकत दोगुनी कर दी है। ब्रिटेन ने दक्षिण यूरोप में RAF के अतिरिक्त लड़ाकू विमान तैनात किए और पूर्वी भूमध्य सागर में गश्त करने के लिए रॉयल नेवी का युद्धपोतक भेज दिया है। यहाँ पहले से ही नेटो की युद्धपोतक मौजूद है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से पैदा हुए हालात में मानवीय मदद के लिए तैयार रहने के लिए ब्रिटेन ने 1000 सैनिकों को मुस्तैद रखा है। डेनमार्क, स्पेन, फ्रांस, नीदरलैंड ने भी पूर्वी यूरोप में भूमध्य सागर में जंगी विमान को युद्धपोत भेजे हैं। अब नेटो क्या करेगा? नेटो के सामने इतना बड़ा सवाल है। अब नेटो क्या करेगा? नेटो ने सैकड़ों लड़ाकू विमान और युद्धपोतों का अलर्ट पर रख दिया है और वही रूस और यूक्रेन के सीमावर्ती इलाकों में अपने सैनिकों की संख्या भी बढ़ा दी है। वही अपनी रिस्पेस फोर्स को भी एक्टिवेट कर रखा है। ठीक है, जिसमें करीब 40,000 सैनिक हैं। नेटो रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी, स्लोवाकिया और ऐसे ही कई देश दूसरे देशों में अतिरिक्त सैन्य बल और लड़ाकू समूह को तैनात कर सकता है। पोलैंड और बाल्टिक देशों में भी इसके लड़ाकू समूह को मौजूद हैं। अभी के इस करंट सिचुएशन पे आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि नेटो क्या है, नेटो कब बना, क्या उसमें कितने कंट्रीज़ हैं और कब कब इसमें जुड़े हैं, और रशिया का इसका क्या लेन देन है, और इस रशिया यूक्रेन के मैटर पे अमेरिका ने क्या कहा है और नेटो ने क्या बोला है, और अब नेटो क्या क्या कर रहा है एक्टिविटी, उन सारी चीज़ों पर मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया। आई होप आज के इस वीडियो को आप बेहतर तरीके से समझ चुके हो। इस वीडियो पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, जिन्होंने पहली बार विजिट किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक भी कर लीजिए और अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट मिलती है तो ही आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।